दोस्तों, जी लर्निंग स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक एक महत्वपूर्ण तथ्य को जानने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं विश्व का भूगोल। इसमें महाद्वीपों का, महासागरों का एक एक द्वीप को जानने की कोशिश करेंगे और महत्वपूर्ण अभी मैं आपको 10-12 फैक्ट तैयार करवा देता हूँ। विश्व की विश्व की विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। और विश्व का अधिकांश स्थल भाग विश्व का अधिकांश स्थल भाग 80% स्थल भाग 80% विश्व का अधिकांश स्थल भाग 80% उत्तरी गोलार्ध में 80% उत्तरी गोलार्ध में और 20% स्थल भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व का अधिकांश भाग 80% भाग उत्तरी गोलार्ध में है स्थल का और 20% स्थल भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। और विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। और संपूर्ण पृथ्वी पर महत्वपूर्ण फैक्ट बताने के लिए जा रहा हूँ। संपूर्ण पृथ्वी पर ये महत्व फैक्ट है पॉइंट ऑफ जरिए से। संपूर्ण पृथ्वी पर 70.8% भाग पर जल है। विश्व में संपूर्ण पृथ्वी पर 70.8% यानी कि 71% भाग पर 71% भाग पर जल है और 29.2% भाग पर स्थल है। संपूर्ण पृथ्वी पर 70.8% यानी कि 71% भाग पर जल है और 29.2% भाग पर संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल है। अब हम बात करेंगे महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की बात करेंगे, महाद्वीपों की बात करेंगे। अभी तो बात की है कि विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। संपूर्ण पृथ्वी का 80% भाग उत्तरी गोलार्ध में और 20% भाग दक्षिणी गोलार्ध में।
और विश्व का 70.8 जो विश्व पर 70.8% भाग पर जल है और 29.2% भाग पर स्थल है। अब हम बात करेंगे महाद्वीप। महाद्वीपों को एक एक पॉइंट ऑफ जरिए से अभी ये तो बात समझ में आई होगी। संपूर्ण पृथ्वी पर विश्व की लगभग 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व का अधिकांश स्थल भाग 80% उत्तरी गोलार्ध में है और 20% भाग दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है। संपूर्ण पृथ्वी पर 70.8% भाग पर जल है, यानी 71% 71% भाग पर जल है और 29.2% भाग पर स्थल है। अब हम बात करते हैं महाद्वीपों की। विश्व में महाद्वीप कितने हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, अब हम समझने का प्रयास करेंगे। महाद्वीपों की बात करते हैं। अब हमारा महाद्वीप, मैं अपनी बात को वर्ल्ड ज्योग्राफी में जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी मैं जीरो से अपनी बात को ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, यानी प्रसारित कर रहा हूँ। जीरो से मैंने स्टार्ट की है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब महाद्वीपों की बात करते हैं। विश्व में कितने महाद्वीप है, तो विश्व में 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका या अंटार्कटिका 5वां महाद्वीप, अंटार्कटिका, यूरोप 6वां महाद्वीप, 7वां है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। छोटा महाद्वीप, और ये क्रम अनुसार है, अवरोही क्रम है, यानी सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा अफ्रीका, उसके पश्चात तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप और 7वां। विश्व में 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में 7 महाद्वीप है। ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम, एशिया सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप है। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। हम एक एक महाद्वीप को समझने का प्रयास करेंगे। आपको जीरो से एक एक महाद्वीप को समझाया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप का है, अफ्रीका महाद्वीप का है, अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश है, ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, एशिया की मुख्य भूमि पर कितने देश है। तो एशिया की हमें ध्यान रखें, एशिया की मुख्य भूमि पर 48 देश है, मुख्यतः 48 देश है। अफ्रीका महाद्वीप पर मिनिमम 54 देश अफ्रीका महाद्वीप पर है और मुख्यतः उत्तरी अमेरिका पर 3 बड़े देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 3 बड़े देश है, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ये बड़े देशों में, और एक है मैक्सिको, ये मुख्य देश है उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको।
और यूरोप ऑस्ट्रेलिया को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। न्यूजीलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब हम बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अभी हमने बात की है महाद्वीप विश्व में 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। एशिया में मुख्य 48 देश है। और अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका में तो 54 देश है। उत्तरी अमेरिका में मुख्यतः 3 देश है। और ब्राजील देश जो कि ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका में है। अब हम बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ? अभी हमने बात की महाद्वीप की। अब इन महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ यह जानने का प्रयास करेंगे कि एशिया, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, प्रायद्वीपीय भारत, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस वैज्ञानिक के अनुसार यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया। तो अब हमारा मुख्य उद्देश्य समझने का रहेगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब हमारा मुख्य उद्देश्य समझने का रहेगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। हेलो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में वेगनर ने दिया। 1912 में जर्मन विद्वान वेगनर ने दिया। महाद्वीपीय सिद्धांत 1912 में जर्मन विद्वान वेगनर द्वारा दिया गया। वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में स्थलभाग एक जगह केंद्रित था जिसे पेंजिया कहा गया और पेंजिया के चारों विशाल जलराशि थी जिसे पैथालासा कहा गया। और पेंजिया कुछ समय पश्चात कालांतर में पेंजिया टूट गया। उत्तर में एंगालैंड और दक्षिण में गोंडवानालैंड के रूप में स्थित हो गया और मध्य में जो जलराशि रही उसे टैफी सागर कहा गया। तो पेंजिया, ये है पेंजिया और पेंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि थी। ये पेंजिया है, ये पेंजिया। और पेंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि थी। ये विशाल जलराशि पेंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि होने के कारण इसे पैथालासा, ये पैथालासा ये पेंजिया और पैथालासा। पेंजिया से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अभी मैं बताऊंगा पेंजिया किस प्रकार से टूटा और उत्तर में और दक्षिण में किस प्रकार से विभाजित हुआ। ये पेंजिया और पैथालासा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जर्मन विद्वान वेगनर के अनुसार दिया गया। जर्मन विद्वान 1912 में वेगनर ने दिया। और पेंजिया, ये पैथालासा, ये जल राशि है।
ये जल राशि है, और ये जो पेंजिया दिख रहा है ये स्थल राशि है, स्थल है। स्थल, ये जल तो तैतीस सागर के रूप में, जो भूमध्य सागर, तैतीस सागर जो बीच में लोअर एशिया इंग्लैंड के रूप में, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड के रूप में, जो उनके मध्य था, जो पैथालासा वो तैतीस सागर के रूप में, उत्तरी मेरी इंग्लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड के रूप में बीच में विभाजित हो गया। अब हम बात करते हैं वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का निर्माण किस प्रकार हुआ। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में स्थल भाग एक जगह केंद्रित था जिसे पेंजिया कहा गया, और पेंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि जिसे पैथालासा कहा गया। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में, वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में, कार्बोनिफेरस काल में स्थल भाग एक जगह केंद्रित था, स्थल भाग एक जगह केंद्रित था, कार्बोनिफेरस काल में स्थल भाग एक जगह केंद्रित था जिसे पेंजिया कहा गया। यह था पेंजिया। कार्बोनिफेरस काल में स्थल भाग एक जगह केंद्रित था जिसे पेंजिया कहा गया, और पेंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि थी। पेंजिया के चारों ओर जल था, उसे पैथालासा कहा गया, पेंजिया कहा गया। आप एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करें कि वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में स्थल भाग एक जगह केंद्रित था जिसे पेंजिया कहा गया, और पेंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि जिसे पैथालासा कहा गया, जर्मन विद्वान वेगनर के अनुसार 1912 में कार्बोनिफेरस काल में स्थल भाग एक जगह केंद्रित था जिसे पेंजिया कहा गया, और पेंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि थी उसे पैथालासा कहा गया। और पेंजिया, अब हम किस बल के कारण पेंजिया का निर्माण हुआ तो हम बात करेंगे। पेंजिया किस वेगनर के अनुसार गुरुत्वीय बल, ध्रुवीय बल और पलवन बल के कारण पेंजिया टूट गया, और ये पेंजिया, ये अभी मैंने डायग्राम में वर्ड बना रहा हूँ, ये पेंजिया, और पेंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि थी जिसे पैथालासा, देखो ये है पेंजिया। और पेंजिया के चारों ओर ये विशाल जल राशि है। ये डायग्राम पर मैंने जल का एक संकेत बनाया है, और ये एक स्थल है, स्थल का डायग्राम पर मैं एक संकेत के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पेंजिया है, और पेंजिया के चारों ओर ये जो मैंने ये वाले संकेत है, ये जल के संकेत है। पेंजिया के चारों ओर विशाल जल राशि थी, ये पेंजिया के चारों ओर विशाल जल राशि, ये क्या जल जिसे पैथालासा कहा गया, पैथालासा। कार्बोनिफेरस काल में स्थल भाग एक जगह केंद्रित था
स्थल भाग कार्बोनिफेरस काल में 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में जर्मन विद्वान वेगनर द्वारा दिया गया। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में एक जगह भाग, ये एक जगह स्थल भाग था, ये एक जगह अपने भाग पर एक जगह स्थिर था, तो इस कारण इसे पेंजिया कहा गया। और पेंजिया के चारों ये स्थल है, मान लो ये स्थल है और स्थल के चारों ओर विशाल जल राशि है, ये एक स्थल है, मान लो ये जमीन है और जमीन के चारों ओर ये जल है जिसे पैथालसा कहा गया। और ये है पेंजिया जो कि स्थल भाग है, ये स्थल है, मैंने डायग्राम पर समझाया, ये स्थल भाग पेंजिया। और पेंजिया की चारों ओर विशाल जल राशि जो इस संकेत के माध्यम से आपको बिंदुओं के संकेत के माध्यम से समझाया गया, ये पैथालसा है। और उस बल के कारण जैसे कौन कौन से बल लगे, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, ध्रुवीय बल, ध्रुवीय बल, पलवन बल, पलवन बल। पेंजिया को गुरुत्वीय बल, ध्रुवीय बल, पलवन बल के कारण पेंजिया दो भागों में टूट गया। पेंजिया ये स्थल भाग जो कि अपने जगह केंद्रित था, कुछ बल के कारण ये दो भागों में टूट गया। अब इनमें टूटने की विधि समझाता हूँ कैसे टूटा और कैसे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये देखो, ये बल लगने के कारण उत्तर में अंगारा लैंड या लॉरेशिया कह दो, उत्तर में ये अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड है। इसकी मध्य जो जलराशि थी इसे टैथी सागर कहा गया। पेंजिया कुछ समय पश्चात कालांतर में पेंजिया टूट गया। उत्तर में लॉरेशिया या अंगारा लैंड, ये अंगारा लैंड, ये अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड के रूप में विभाजित हो गया। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड और जो मध्य में जल राशि थी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की। अब मैं उदाहरण सही समझा रहा हूँ, ये दो मेरे हाथ है जैसे कि, और ये मध्य में ये अंगारा लैंड और ये है गोंडवाना लैंड। जो मध्य में विशाल जल राशि थी उसे टैथी सागर कहा गया। ये टैथी सागर, ये टैथी सागर। कार्बोनिफेरस काल में कुछ बल लगने के कारण गुरुत्वीय बल, ध्रुवीय बल, पलवन बल के कारण पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तर में अंगारा लैंड या लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड के रूप में विभाजित हो गया। और मध्य में जो विशेष जल राशि थी उसे टैथी सागर कहा गया। ये बल लगे गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल, ध्रुवीय बल, ध्रुवीय बल और पलवन बल के कारण पलवन बल। इन बलों के कारण पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तर में अंगारा लैंड, दक्षिण में गोंडवाना लैंड। जो मध्य जल राशि थी उसे टैथी सागर कहा गया। ये बल लगने के कारण यह सिद्धांत वेगनर द्वारा दिया गया। यह निर्माण प्रक्रिया, ये जर्मन विद्वान थे, 1912 में वेगनर ने यह प्रक्रिया समझाई, वेगनर द्वारा समझाया गया। पेंजिया ये विशेष जल राशि पैथालसा है, ये पैथालसा, ये पैथालसा और पैथालसा के चारों ओर विशेष जल राशि थी उसे पेंजिया कहा गया। ये पेंजिया यहाँ पर मैं भी लिख देता हूँ, ये डायग्राम अगर क्या पता समझ ना आए। मैंने ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को शून्य से स्टार्ट किया है। अब आपको इसकी वासना करनी है या स्टडी करनी है। वासना का अर्थ होता है रट्टा लगाना है, या आपको सेल्फ स्टडी ओनली स्टडी करनी है। तो आप अगर इसको समझना चाहते हो तो पेंजिया के चारों पैथालसा, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत वेगनर द्वारा दिया गया, जर्मन का रहने वाला था ये विद्वान ने 1912 में ये दिया,
महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया। वेगनर के अनुसार गुरुत्वीय बल, ध्रुवीय बल या प्लवन बल के कारण पेंजिया टूट गया। पेंजिया टूटने के बाद उत्तर में अंगालैंड, दक्षिण में गोंडवालैंड, मध्य में जो जल राशि थी जहां पर ये पैथालासा था, ये पैथालासा है, यही जल राशि तैतीस सागर रूप में विभाजित हो गई। यानी मध्य में अंगालैंड और गोंडवालैंड के मध्य में जो विशेष जल राशि तैतीस सागर कहा गया। 1912 में वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। मैं एक बात को क्लियर कर रहा हूँ। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में जर्मन विद्वान वेगनर द्वारा दिया गया। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में स्थल भाग एक जगह केंद्रित था, पेंजिया का गया। पेंजिया की चारों विशेष जल राशि थी, विशेषण बहुत बड़ी मात्रा में जल था, उसे पैथालासा कहा गया। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया कुछ बल के कारण गुरुत्वीय बल, ध्रुवीय बल या प्लवन बल के कारण टूट गया। उत्तर में अंगालैंड, दक्षिण में गोंडवालैंड, जो मध्य में जल बसा उसे तैतीस सागर कहा गया। अब हम बात करते हैं कि अंगालैंड से किन किन महाद्वीपों की निर्माण हुआ और गोंडवालैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने। तो अब हम यह समझने का प्रयत्न करते हैं। अब आपको यह तो समझ में आ गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में वेगनर दिया था। अब हम बात करते हैं कि महाद्वीपों का निर्माण अंगालैंड से किन किन महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये अंगारालैंड, ये अंगारालैंड है। अंगारालैंड से उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड जिस पर वर्तमान में डेनमार्क का अधिकार है, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड के बाद यूरोप और यूरोप के बाद एशिया। अंगारालैंड पेंजिया जो विभाजित हो गया अलग अलग भाग में, एक स्थल भाग था अलग अलग भाग में जो कि टूट गया था, और उससे अंगालैंड से, या अंगालैंड कह दो या इसे लॉरेशिया कह दो, अंगालैंड या लॉरेशिया एक ही बात है। अंगालैंड से उत्तरी अमेरिका निर्माण हुआ, ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जिस पर अधिकार है, ये बड़ा द्वीप जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, बड़ा द्वीप है जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क मुख्य रूप से ये उत्तरी अमेरिका का ही भाग है जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यूरोप और एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप। हमारा प्यारा देश भारत एशिया महाद्वीप के अंदर है। हमारा प्यारा भारत एशिया महाद्वीप के अंदर है। भारत एशिया महाद्वीप में है। भारत एशिया महाद्वीप में है। अंगालैंड से जो पेंजिया था, पेंजिया कुछ बलों के कारण टूट गया था। उसके उत्तर में अंगालैंड से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं गोंडवानालैंड से। गोंडवानालैंड से किन किन महाद्वीपों का निर्माण हुआ, तो बात करते हैं गोंडवानालैंड से। गोंडवानालैंड अफ्रीका का गोंडवानालैंड से निर्माण हुआ। दक्षिण अमेरिका गोंडवानालैंड से, दक्षिण अमेरिका और प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया। मुख्यतः हमें एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया का निर्माण अंगारालैंड से हुआ या गोंडवानालैंड से। तो आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया का निर्माण गोंडवानालैंड से हुआ। ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा द्वीप है, महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया
अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड से अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण माना जाता है। आज हमने बात की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में वेगनर ने दिया था, जर्मन विद्वान था, जर्मन का रहने वाला था वेगनर। उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस काल में स्थल भाग एक जगह केंद्रित था जिसे पेंजिया कहा गया, और पेंजिया की चारों विशेष बड़ी जलराशि थी उसे पैथालासा कहा गया। और कुछ समय कालांतर में कुछ समय पश्चात पेंजिया टूट गया। उत्तर में एंगालैंड, दक्षिण में गोंडवाना के रूप में विभाजित हो गया। और गोंडवाना लैंड और एंगालैंड से निर्माण की प्रक्रिया जो जिस महाद्वीपों का निर्माण हुआ, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, एंगालैंड से बड़े, गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। कुछ बल लगने का गुरुत्वीय बल, ध्रुवीय बल, पलम बल के कारण उत्तर में एंगालैंड और दक्षिण में गोंडवाना के रूप में विभाजित हो गया। और इसके मध्य में जो जलराशि रही ये एंगालैंड है, और इसके मध्य में जलराशि रही इसे टाथी सागर कहा गया। ये टाथी सागर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकता है कि मुझे ये समझ में नहीं है। एक पॉइंट को मैं फिर से समझा सकता हूँ। एंगालैंड से उत्तरी अमेरिका निर्माण हुआ, ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ, यूरोप का हुआ और एशिया का हुआ। और गोंडवाना लैंड से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण माना जाता है। यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर द्वारा दिया गया। दोस्तों ये है पृथ्वी का डायग्राम बनाया मैंने। भावनाओं पर मत जान, भावनाओं को समझना। अब मैंने सर्वप्रथम यह बात की थी कि उत्तरी अमेरिका में 90% जनसंख्या रहती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या रहती है। 90% जनसंख्या, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है। जनसंख्या वह मैं आपको सर्वप्रथम डायग्राम से नहीं समझा पाया, इसलिए अभी आपको समझा रहा हूँ। 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में। जनसंख्या 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में। स्थल भाग, अब इसका स्थल भाग करते हैं। 80% अधिकांश स्थल भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थल, और 20% स्थल। सर्वाधिक जल दक्षिणी गोलार्ध में, सर्वाधिक जल है, और सर्वाधिक स्थल उत्तरी गोलार्ध में, सर्वाधिक स्थल उत्तरी गोलार्ध में। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर में और दक्षिण में
मकर रेखा 23.5 डिग्री। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी भाग, ये दक्षिणी भाग। और अब मैंने अंगारा लैंड की बात की तो वो उत्तर में अंगारा लैंड, अंगारा लैंड उत्तर में अंगारा लैंड और या लॉरेशिया, और ये दक्षिण में गोंडवाना लैंड। मध्य में जल राशि बात की थी, उसे टैथी सागर कहा गया। विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और सर्वाधिक जल पृथ्वी पर, सर्वाधिक जल की बात की थी 71% जल, यानी 70.8%, 70.8% पृथ्वी पर जल है और 29.2% भाग पर स्थल है, 29.2% भाग पर स्थल है। मिनिमम में आंकड़ा अगर याद रखना एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ से 71%, 71% पाया जाता है। ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पृथ्वी दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। यह भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ये अंगारा लैंड, ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड, मध्य में टैथी सागर, दक्षिण में गोंडवाना लैंड। ये ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ये सारा शासन अंटार्कटिका, यह अंटार्कटिका रेखा। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि ग्रीनलैंड है, जिस पर उत्तरी अमेरिका का अधिकार है। मुख्यतः इसका डेनमार्क पर अधिकार है। विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। मैंने डायग्राम से समझाया आपको। ये भूमध्य रेखा, ये उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध, ये गोंडवाना लैंड का भाग, ये अंगारा लैंड का भाग, मध्य में टैथी सागर का भाग। दोस्तों मेरा मानना है कि आपको एक बार अगर अच्छे से क्लास देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की प्रक्रिया, महाद्वीपों का निर्माण की प्रक्रिया, सब आपको टर्निंग जो हमारे मुख्यतः आज के टर्निंग पॉइंट थे वो आप सब समझ जाओगे। धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं पर विराम लगाते हैं।